नमः श्रीवर्धमानाय मेरुधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण श्रावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत 5 अणुव्रतों की चर्चा यहाँ की गई जा रही है। जो गृहस्थ है वो संपूर्ण रूप से पापों का त्याग करने में समर्थ नहीं होता है, यद्यपि पाप पूर्ण रूप से त्यागने योग्य ही होते हैं। कोई भी पाप करने योग्य नहीं है, पापों का त्याग ही करना चाहिए। लेकिन घर गृहस्थी में रहते हैं तो वो संपूर्ण रूप से पापों का त्याग हो नहीं पाता है। करना चाहते हैं, करने योग्य है, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हैं, हो नहीं पाता है। इसलिए तो गृहस्थ फिर कुछ धर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या तो पूरा पापों का त्याग करो या फिर पापों में ही रहो। तो कहते हैं कि नहीं, गृहस्थ भी कुछ रूप में, आंशिक रूप में धर्म का पालन, धर्म मतलब ये पापों का त्याग कर सकते हैं। तो गृहस्थ जो पापों का त्याग करते हैं या जो व्रत लेते हैं उसे अणुव्रत यहाँ पर कहा गया है। छोटे रूप में जो व्रत है वो अणुव्रत कहे गए हैं, और वो अणुव्रत 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोलिए कविता जी। एक तो उसका अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, औचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण। और बढ़िया, ये 5 अणुव्रत यहाँ बताए गए हैं, और उसके लिए यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। उनमें से परिग्रह परिमाण अणुव्रत के संदर्भ में, जिसको यहाँ पर श्लोक में परिमित परिग्रह या फिर इच्छा परिमाण नाम से कहा गया है। श्लोक अपना चल रहा है 61 नंबर का। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर आगे जो इसी श्लोक के अंतर्गत टीका में आजीविका के संदर्भ में जो चर्चा दी गई है उसकी चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी श्लोक 61 नंबर का श्लोक है, और 61 नंबर का श्लोक और पद्यानुवाद। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि। पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। धन धान्यादि परिग्रह की सीमा से ज्यादा चाह न हो, परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण अनुव्रत यही हो। यानी जितने परिमाण किया है उससे अधिक की इच्छा नहीं हो, इसी को इच्छा परिमाण या परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ फिर परिग्रहों का स्वरूप बताया, और किस प्रकार से इन परिग्रहों से रहित जो है मुनिराज, वो मुनिराज यानी परिग्रह से रहित क्यों होते हैं, उसके लिए 4 कारण दिए। मुनिराज संपूर्ण परिग्रह से रहित क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्त्रियों के वश में नहीं है, क्योंकि वो काम वासना के वश में नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के वश में नहीं है, और वो कषायों के वश में नहीं है। कषायों ने, इंद्रियों ने, काम वासना ने और स्त्रियों ने किनको नहीं जीता, यानी किन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए वे, कि जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया। यहाँ कार्तिकेय परीक्षा का
गाथाओं के आधार पे बात अपन ने देखी थी। और फिर अब यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि जो आजीविका है वो न्याय नीति पूर्वक ही करनी चाहिए। तो आजीविका ही क्यों करनी? धन कमाना, और कमाने में पाप होता है, तो हम धन ही नहीं कमाए। तो उसके लिए पहले इस बात की स्थापना की कि गृहस्थ को कुछ परिग्रह रखना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। उसके परिग्रह होता है, इसीलिए तो उसको गृहस्थ कहते हैं। तो वो कुछ ना कुछ परिग्रह उसको रखना आवश्यक होता है। यदि कुछ भी परिग्रह नहीं हो तो वो गृहस्थ, फिर गृहस्थ क्या है, वो फिर भिखारी है। तो भी वो अंतरंग परिग्रह तो है ही। तो बाहर में भी, और किन कारणों के लिए, किन परिस्थितियों के लिए, तो यहाँ का रोग रोग का प्रसंग आ जाए, वियोग का प्रसंग आ जाए, कोई मरण का प्रसंग आ जाए, कोई काल दुकाल ऐसी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी जो भी परिस्थितियां हो जाए, तो उसके लिए कुछ परिग्रह धन के रूप में, अन्य वस्तुओं के रूप में कुछ ना कुछ संचय गृहस्थ के होना ही चाहिए। मुनिराज है वो संपूर्ण रूप से परिग्रह के त्यागी हैं, लेकिन गृहस्थ है उसके परिग्रह होता ही है। बोलिए। मैम, जो अनुव्रत या देशव्रत है, दोनों का अलग अलग परिभाषा है। अनुव्रत अनुवृत्ति अलग होते हैं, देशव्रति अलग होते हैं। नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। मैंने कहीं शब्द पढ़ा था इस तरह का। को बताइए क्या अंतर है। मतलब अनुव्रत तो ये होता है कि मतलब छोटे छोटे कोई भी व्रत धारण कर सकता है गृहस्थ। जो देशव्रति होते हैं, जो पंचम गुण स्थान वृत्ति होते हैं, वही देशव्रति माना जाता है। नहीं, ऐसा कोई जो छोटे छोटे नियम लेते हैं उसको वो अणुव्रति हुआ, ऐसा नहीं। अणुव्रत और देशव्रत एक ही बात है, एक ही बात है। वो शब्द भेद है। देश का मतलब है आंशिक, अणु का मतलब है छोटे रूप में, बस वो शब्द भेद है, ऐसा अंतर नहीं है इस तरह का। देखिए, तो ये अपनी चर्चा हो गई थी, अपनी चर्चा 106 पेज पर अपने को आगे पढ़ना है। रत्नगण शावकाचार में 106 नंबर पेज। तो यहाँ सबसे पहले ये बात कही कि योग्य आजीविका होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ गृहस्थ के पास कुछ ना कुछ परिग्रह के रूप में होना चाहिए। और वो परिग्रह कैसे प्राप्त होगा कि वो आजीविका होगी, तो वो परिग्रह कुछ ना कुछ जो वस्तुएं आवश्यक हैं वो हो पाएंगी। तो आजीविका कैसी होनी चाहिए कि आजीविका अहिंसक होनी चाहिए, और अपने, समझ लो, देश काल के अनुरूप, अपने चारित्र के अनुरूप होनी चाहिए। और आजीविका की स्थिरता होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ का आजीविका की स्थिरता नहीं होगी तो स्वाध्याय पूजन आदि शुभ कार्यों में परिणाम स्थिर नहीं हो पाएंगे। और देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होगी। और अगर देह ही सुरक्षित नहीं है तो फिर ये अणुव्रत, शील, संयम ये किस प्रकार करते हो पाएंगे। इसलिए न्याय मार्ग से आजीविका करते हुए धर्म सेवन करना चाहिए। जो गृहस्थ है, यदि संपूर्ण रूप से गृहस्थी का त्याग नहीं कर सकता है, तो वो न्याय मार्ग से अपनी आजीविका करते हुए और फिर धर्म का सेवन करे। अहिंसा पूर्वक सत्य मार्ग पर चलते हुए दूसरे का बिना दिया हुआ धन लेने का त्याग करके अपने को जगत के लोगों के विश्वास आने योग्य पात्र बनाना चाहिए। ये लास्ट लाइन अपन ने पढ़ी थी कि ये जो परिग्रह का परिमाण किया जा रहा है, ये पांचवे पाप का त्याग, पांचवे पाप का त्याग है। तो उसके लिए पहले के चार पापों का त्याग या चार व्रतों का ग्रहण पूर्वक वो पांचवा व्रत ग्रहण होता है। तो अहिंसा पूर्वक, फिर सत्य मार्ग पर चलते हुए दूसरे का बिना दिया हुआ धन लेने का त्याग करके, यानी अचौर्य पूर्वक, और अपने को जगत के लोगों का के विश्वास आने योग्य यानी कुशील का त्याग। चारित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, तो ये कुशील के त्याग के रूप में चार पापों के त्याग पूर्वक फिर ये जो पांचवा परिग्रह का परिमाण या परिमित परिग्रह है, वो व्रत वास्तव में जीवन में उतरता है। अभी आगे सेकंड पैरा है 106 पेज। विद्या कला चातुर्य द्वारा अपने द्वारा होने योग्य आजीविका करना चाहिए। पश्चात लाभांतराय के क्षयोक्षम के अनुसार लाभ, अलाभ, अल्प लाभ जितना जो हो उतने में ही संतोष करना चाहिए। देखो, आजीविका कैसी करनी चाहिए
कि विद्या के द्वारा, कला के द्वारा, चातुर्य के द्वारा, अपने द्वारा होने योग्य, किसी में विद्या की विशेषता होती है, ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान के द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा मतलब विद्या अध्ययन दूसरों को कराए, तो टीचिंग जॉब जो है वो विद्या वाला आजीविका का कार्य है। कला के अंतर्गत जो भी है, नाट्य कला, नृत्य कला और भी संगीत कला, ये सब कलाओं के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आजीविका के माध्यम होते हैं, इनके माध्यम से आजीविका की जाती है। और चातुर्य द्वारा, चातुर्य मतलब अपनी बुद्धि की कुशलता के द्वारा, तो चातुर्य द्वारा मतलब जो भी अपनी इंटेलिजेंसी है उसके माध्यम से जो भी हम व्यापार आदि कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपने द्वारा होने योग्य आजीविका करना चाहिए। खुद अपने से जो हो, अपने में कला है कि अपने में विद्या की विशेषता है कि कोई चातुर्य है, तो जो अपने द्वारा हो उससे आजीविका करना चाहिए। पश्चात लाभांतराय के क्षयोपशम के अनुसार, अब ये जो आजीविका तो हमने की, लेकिन लाभ होगा कि अलाभ होगा कि अल्प लाभ होगा? लाभ मतलब तो प्रॉफिट है ही, लाभ, अलाभ मतलब लाभ नहीं हुआ। अब लाभ नहीं हुआ, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो लाभ नहीं हुआ इसका मतलब हानि हो गई, और एक है कि जीरो प्रॉफिट, लाभ भी नहीं हुआ और हानि भी नहीं हुई, मतलब जितना था उतना ही रह गया, तो वो अलाभ है। तो लाभ, अलाभ और अल्प लाभ, अल्प लाभ का मतलब है कि जितना हम सोचते थे कि इसमें हमको 100 रुपए का लाभ होना चाहिए और 100 की जगह 20 ही रुपए मिले, 40 ही रुपए मिले, तो ये अल्प लाभ हुआ, कम हुआ, घाटा तो नहीं हुआ, हानि तो नहीं हुई, लेकिन लाभ अल्प हुआ। तो ये कैसे होगा? किसी को अच्छा लाभ हो जाए, किसी को कुछ भी लाभ ना हो, किसी को कम लाभ हो, किसी को ज्यादा लाभ हो, ये किस कारण से होता है? अभी शाम की क्लास में निमित्त उपादान की चर्चा हम कर रहे हैं, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि ये एक कार्य हुआ, व्यापार में लाभ हुआ, ये एक कार्य हो गया, है ना? तो ये कार्य हुआ, इस कार्य में क्या निमित्त है? कोई जो भी कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ निमित्त होते हैं, तो एक अंतरंग निमित्त होता है, एक बहिरंग निमित्त होता है। तो व्यापार में लाभ हुआ, इसके बहिरंग निमित्त क्या है कि समझ लो जो भी इसका भी व्यापार धंधा हम करते थे, बताना चाहेंगे कोई शाम वाले श्रोतागण? व्यापार में लाभ हुआ, इसका अंतरंग और बहिरंग निमित्त बोलिए अर्चना जी। हाँ, अंतरंग कारण तो यही लाभ अंतराय का क्षयोपशम होना, और बाहर में हमने जो किया वो अच्छे से चलना, मतलब अच्छी बिजनेस, कमाई अच्छी होना, और कमाई अच्छी अच्छी जगह, करता हुआ। मतलब ऐसी जगह पे दुकान होना कि जहाँ ग्राहक खूब आ जाएंगे, हाँ, मान लीजिए उस तरह वस्तु के। के भाव बढ़ गए, जो भी वस्तु हम जिसका भी डीलिंग करते हैं उसके भाव एकदम से बढ़ गए, गवर्नमेंट ने उसको कुछ इस तरह की, अभी बजट आया मान लो, तो बजट में उसके हाई रेट्स कर दी, तो अपने पास सामान रखा था, तो ये तो बहिरंग निमित्त हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी उन्होंने निकाली, तो ये तो बहिरंग निमित्त हुआ। अंतरंग निमित्त क्या है? अंतरंग निमित्त है अपने लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम। तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ, और बाहर में जो भी और भी कोई भी कारण हो सकते हैं, कुछ भी एकदम से जो भी हो, तो वो बहिरंग कारण। तो ये यहाँ पे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बोल रहे हैं कि लाभ हुआ तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो लाभ होगा। कितनी मेहनत करी, जो आप कह रहे हैं हमने मेहनत की, मेहनत कितनी ही करो, ये तो बहिरंग कारण है। लेकिन अंतरंग में अगर लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं, खूब मेहनत करते हैं, बेचारा एक मजदूर सुबह से एक परात भरता है, सिर पे रखता है, रख के आता है, फिर दूसरी परात भरता है, फिर रख के आता है, फिर तीसरी भरता है, रख के आता है, दिन भर इतनी मेहनत करता है, तो कितने रुपए मिलते हैं उसको दिन भर में? इतनी मेहनत करता है, लाखों रुपए मिल जाने चाहिए, कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या 300 रुपए, 500 रुपए एक दिन की इतनी मजदूरी मिलती है उसको, पर डे की इतनी होती है। और एक आदमी खड़ा है, कुछ ही नहीं, आगे इधर उधर मेहनत कुछ भी नहीं कर रहा, हो सकता है अपने घर में ही बैठा हो, फोन से ही बातें कर रहा हो, इतना ही, और उसको लाखों का फायदा हो रहा है, करोड़ों का फायदा हो रहा है, ये क्या है? तो इसीलिए कहते हैं मेहनत से पैसा नहीं आता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहे पुरुषार्थ से पैसा नहीं आता है। तो फिर पैसा कैसे आता है? कि पैसा पुण्य के उदय से आता है, ये लाभांतराय, रुपए पैसे धन का लाभ हो,
उस लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। वो लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय होगा तो लाभ नहीं होगा, और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है मतलब उदय मंद है तो वो तत्संबंधी लाभ होता है। तो व्यापार किया, कैसे किया कि हमको विद्या आती थी, कला आती थी, चातुर्य आता था, इसके बाद में हमने जो भी व्यापार किया, जो भी आजीविका की, व्यापार मतलब जो भी टाइप का जॉब किया, व्यापार किया, जो भी किया, तो उसमें लाभ हो रहा है कि अलाभ हो रहा है, कि अल्प लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कि लाभांतराय कर्म का उदय होगा तो लाभ नहीं होगा, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो लाभ होगा। तो अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार जितना जो हो उतने में ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि हमको कितना लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमारे कर्म के उदय के हिसाब से ही होगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा पड़ोसी खराब था, इस पड़ोस दुकानदार वाले ने ऐसे भड़का दिया, ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट को दोष देंगे, अड़ोसी पड़ोसी को देंगे। कभी कोई अपने मान लो पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर्स में आपस में एक दूसरे को दोष देंगे, कुछ ना कुछ बाहरी कारणों पे दोष देंगे। कभी ऐसा होता है कोई सामान हमारे पास जिसका भी व्यापार करते हो, बारिश हो गई तो बारिश के कारण वो बिगड़ गया या नहीं बिकता है तो बारिश को दोष देंगे। कभी बारिश हो जाए तो वो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, समझ लो अच्छी फसल हो गई। कभी बारिश हो जाए तो बिगड़ जाती है चीजें तो बारिश को दोष देंगे। तो ये जो सब चीजें हैं तो बहिरंग कारण है, वास्तव वो वास्तविक कारण नहीं है। वो एक्चुअली निमित्त की, बस जब आपको हानि होनी है तो ये है सामने, आपको लाभ होना है तो ये है सामने। असली कारण क्या है लाभ हानि होने का? अंदर में वो कर्म का उदय किस तरह का है, लाभांतराय का उदय है, क्षयोपशम है। तो वो अपने जब मैंने कितनी ही झुक जाओ, लग जाओ, रच जाओ, पच जाओ, लेकिन लाभ कितना होगा कि जितना अपना कर्म का क्षयोपशम होगा, उससे ज्यादा या कम। कोई चाहे कि हमको हानि हो जाए और हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, तो कोई कितना ही बुरा चाहे, उल्टा चाहे, नुकसान चाहे और हमारा लाभ हो जाए, तो उसमें जितना हो रहा है उसमें संतोष धारण करना चाहिए। ये बात कह रहे हैं। बोलिए कविता जी। मैम जैसे कई बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं आ पाते, क्वेश्चन आंसर्स भी सही है पर भी उनको कम मार्क्स मिलते हैं, तो इसका क्या रीजन होता है? रीजन वही है कि वो उनके समझ लो इस तरह का ये लाभ होना कि उनके अच्छे नंबर आए, लाभ में ही डाल दें, उस तरह का लाभांतराय का उनका क्षयोपशम नहीं है। हाँ, लाभांतराय का क्षयोपशम इतना नहीं है। या फिर दूसरी तरफ से कहें कि उनका मान बढ़ाई हो तो यशस कीर्ति का उदय ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे लिखेंगे खूब नंबर आएंगे कम। तो दो तीन चार कई कर्म मिलके वो इस तरह के उदय उनके नहीं है, असली कारण वो कर्म का उदय ही। कर्म का तो मैम फिर तो यही है कि हम या तो भगवान की भक्ति से इस कर्म का नाश करें, यही उपाय हो सकता है ना? हाँ, अब वो भगवान की भक्ति मतलब अपना उपयोग स्वाध्याय आदि में लगाएं, भक्ति में लगाएं, धर्म में लगाएं, तो वो कर्म बदल सकते हैं, बदल ही जाएंगे 100%। ऐसा तो नहीं है, लेकिन 99% बदल जाते हैं वो, क्योंकि पाप का उदय है ना इस तरह का। लेकिन इस इच्छा से करें कि हमारा नाम नहीं होता तो अपन भगवान की भक्ति आदि करो ताकि अपना नाम होने लग जाए, नहीं तो नहीं, वो हाँ इच्छा ही अपने आप में पाप है। तो इस इच्छा से तो नहीं होगा, लेकिन अपने निष्प्रय भावना से बिना किसी चाह के अपना उपयोग धर्म ध्यान में लगाएं। बदलना होगा तो बदलेंगे, नहीं बदलना होगा तो नहीं बदलेंगे, क्या कर सकते हैं। तो अपना उपयोग इसमें लगाना ही चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। बोलिए ठीक। रेणु जी। मैम मेरी दो बात है। एक तो इसमें जो अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो उसमें फिर उपादान क्या होगा? उपादान तो स्वयं है ना, मुझे लाभ हुआ तो मैं जीव, जीव ये भी उपादान। उपादान ही होगा। जीव भाई मुझे हुआ ना तो मैं जीव उपादान, तभी तो कर्म परद्रव्य को निमित्त कहेंगे। निमित्त जिसको बना रहे हैं वो परपुद्गल है, परद्रव्य है। तो ये उपादान, मैं हुआ, मुझे लाभ हुआ तो मैं उपादान, और मेरे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम मेरे लाभ में निमित्त, तो परद्रव्य है तो वो निमित्त बनेगा। अच्छा मैम, अभी भी जैसे अणुव्रत के ऊपर मैंने एक निमित्त सोचा है, एक बार बोलूं? शाम को करें अब अपन ज्यादा, एक एक अगर भूल जाऊंगी। लिख लीजिए ना, भूल जाएंगे। अभी अपनी क्लास बदल जाएगी नहीं तो,
आप थोड़ा सा हिंट लिख लीजिए, फिर शाम को करते हैं अपन। तो विद्या कला चातुर्य द्वारा अपने द्वारा होने योग्य आजीविका करना चाहिए। पश्चात लाभांतराय के शिवक्षम के अनुसार लाभ अलाभ अल्प लाभ जितना जो हो उतने में ही संतोष करना चाहिए। यानी लाभ हो गया है तो होकर सुख में मग्न न फूले, ऐसा। और हानि हो गई है तो दुख में कभी ना घबराएं, यानी सुख में फूल के कुप्पा हो जाए, दुख हो गया, हानि हो गई है तो जरा दुखी हो जाए। ये कह रहे संतोष, समता भाव रखना चाहिए। जैसी जो परिस्थिति है, अधिक लाभ हो गया है तो सोचना चाहिए ऐसा कर्म का उदय समझ लो चल रहा है अभी पुण्य का, और कुछ हानि हो गई है तो ये समझना चाहिए कुछ कर्म का उदय ऐसा चल रहा है पाप का कि हानि हो गई है। ज्यादा उसमें समझ लीजिए सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। कुटुंब का पोषण, देह का पोषण पुण्य के उदय से जो प्राप्ति हुई हो उसी के अनुसार करो। अपने परिवार, कुटुंब यानी परिवार का पोषण और अपने देह का पोषण पुण्य के उदय से जो प्राप्ति हुई है उसी के अनुसार करो। कर्जदार नहीं होना। हमें अपने परिवार का पोषण करना है, हमें अपने शरीर का पोषण करना है, तो अपने पास जितना अपने पास है उतना तो नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा करे तो क्या है, कर्जदार होगा? तो नहीं, जितनी आमदनी है उसी में अपना एडजस्टमेंट करे, उसी के अनुसार व्यवस्था करे, अपनी अपने शरीर के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। जितना हमारी चादर है उतना ही हम पैर फैलाएंगे। दूसरों की देखा देखी या जबरदस्ती के जो भी खर्चे हैं वो ना करें, अपने हिसाब से ही। क्योंकि एक्स्ट्रा करेंगे, आमदनी से ज्यादा, आजीविका से अधिक खर्चा करेंगे तो कैसे कर पाएगा आदमी? क्रेडिट ही होगी ना, कर्ज ही होगा, बैलेंस माइनस में ही जाएगा। और कर्जदार कभी भी कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। ये जो भी ये चलते हैं ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और ये जो भी तो मतलब वो बैंक अपने को पैसा देता रहता है, लेना ही नहीं चाहिए। ये कर्जा ही तो है एक तरह का, कि नहीं साहब बैंकों ने सुविधा दी है तो बैंक तो देंगे, उनका उनको अपना व्यापार चलाना है। लेकिन सब यानी जितना अपने पास है, जितनी जेब में है उसी हिसाब से खर्चा करें, बाद के हिसाब से कि चुका देंगे चुका देंगे, ये क्या मालूम। वैसे ही किस भरोसा नहीं, कर्जे में मरे तो दुनिया में कहावत है, किसी का कर्जा लेके मरो तो फिर बैल बन के चुकाना पड़ता है। इसलिए कर्जदार नहीं होना, क्योंकि ऋण लेने के पश्चात धीरज, समस्त धीरज प्रतीति का अभाव हो जाता है, दीनता प्रकट होने लगती है, तथा एक बार अपनी प्रतीति बिगड़ जाने के बाद पुनः उत्तम आजीविका बनाना कठिन होता है। क्योंकि कर्जा ले लिया ना तो अपना जो धैर्य है, अपना जो विश्वास है, प्रतीति यानी विश्वास, उसका अभाव हो जाता है। अब कर्जा ले लिया तो आदमी दबता है। जो कर्जदार नहीं है वो बिंदास रहता है, और कर्जदार होगा तो दबना ही पड़ेगा, कर्जा लिया है। अपन बोलते भी है ना जैसे कभी किससे, हम किस बात से दबे, हमने कर्जा तोड़ना लिया है, ऐसे बातचीत में एक दूसरे से बोलते हैं। एक कर्जा लिया होता है तो फिर उसको दबना पड़ता है, तो वो समझ लो अंदर का संतोष, शांति वो समाप्त होती है। दीनता प्रकट होने लगती है, वो दीनहीन सा फीलिंग में आने लग जाता है। कर्जा लिया हुआ है तो फीलिंग में ही आने लग जाती है दीनता। तथा एक बार अपनी प्रतीति बिगड़ जाने के बाद, प्रतीति मतलब दुनिया में अपना विश्वास बिगड़ गया, कर्जा लिया किसी से, अब कर्जा टाइम पे नहीं चुकाया, और चुकाने की आकुलता, नहीं चुकाया पाए तो विश्वास बिगड़ गया। तो एक बार विश्वास बिगड़ गया दुनिया में अपना, तो फिर पुनः उत्तम आजीविका बनाना भी कठिन होता है। एक बार विश्वास किसी से मतलब बिगड़ जाए ना, किसी से कर्जा लिया, टाइम पे नहीं चुका पाए, तो अपनी इमेज क्या है, विश्वास प्रतीति बिगड़ गई मतलब इमेज डाउन हो गई। फिर दोबारा आप कोई व्यापार करना चाहो, कर्जा भी नहीं ले रहे, व्यापार ही करना चाहो, तो इमेज क्या रहती है कि नहीं, इस आदमी की सही नहीं है पॉलिसी, ये टाइम पे नहीं करता है काम, तो वो उसके जो व्यापार धंधा है वो भी सब इफेक्टिव हो जाता है। तो उत्तम आजीविका बनाना फिर कठिन होता है। आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। जितनी आजीविका है, वही अभी जो बात कही कि जितनी अपनी चादर है, जितनी आजीविका है उसके अनुकूल ही खर्च करना चाहिए। पुण्यवानों को देखकर अधिक खर्च करोगे तो यश, धर्म, नीति तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अब उसके पास आजीविका है समझ लो,
और वो बहुत खर्च कर रहा है, उसने बहुत बड़ा आयोजन कराया, बहुत दान दे दिया, या ये तो समझ लो धार्मिक कार्यक्रमों में अपने समझ लो जो इंद्रिय विषयों के संबंध में है, लौकिक कार्यों में किसी ने शादी में बहुत हाई फाई काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, उसकी जेब उसको अलाउ करती थी, उसके इतना था तो उसने किया। अब यहाँ पर अपने पास अपनी जेब अलाउ नहीं करती है और उसकी देखा देखी कि उसने तो ये बांटे शादी में, बड़ी से बड़ी चीज, तो अब अपने को भी बांटनी चाहिए और बांटनी पड़ेगी कि अपन बराबर के हैं सब। मान लो 2-4 भाई हों, 4 भाई हों, अब एक भाई की अच्छी आजीविका तो उसने खूब बढ़ चढ़ के काम किया, तो अब दूसरे भाई को लगता है अपनी नीची कैसे हो जाए, अब अपन भी यही करो, अपन भी इतना ही दो। बहुत होता है ये सब इन चीजों में। ये समझ लो वो अपने ये मान कषाय तो है, तो क्या कह रहे हैं, अपनी आजीविका के अनुकूल करना चाहिए जितना अपना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पास हो तो भी ना करें, लेकिन फिर भी जितना, ऐसा नहीं हो कि फिर कर्जा ले लेकर भी काम करना पड़े, अंदर दिल दुखता हो और फिर भी करे, ऐसा नहीं। तो पुण्यवानों को देखकर, पुण्यवानों मतलब जिसके पास अधिक धन संपदा है, वो तो अधिक खर्च कर रहा है, तो उसको देख के अधिक खर्च करोगे तो यश, वो दुनिया भी समझ जाती है, सबको पता होता है किसका क्या स्टेटस है। तो आपने अत्यधिक खर्च किया तो वो समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कहीं कर्जा लेकर किया है, तो यश भी नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा, क्योंकि या कर्जा लेंगे या फिर अन्याय से कुछ भी इकट्ठा करेंगे तो वो धर्म नष्ट होगा। और ये नीति भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है। नीति मतलब, नैतिकता का मतलब यही है कि जितना अपनी चादर है, जितना अपना है, जितनी आजीविका है, उस हिसाब से खर्च करना चाहिए। ये देखो, यहाँ बैलेंस रखने की बात है, जितनी आजीविका है उतना खर्च करना चाहिए। तो जबरदस्ती बिना बात ही नहीं है, फिर भी दिखावे में मान कषाय के वशीभूत होकर अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहिए, एक तो ये बात। और कहीं ऐसा भी होता है कि अपनी आजीविका है, अपने पास है, फिर भी आदमी कंजूसाई में, क्योंकि इन्होंने कह दिया खर्च नहीं करना चाहिए, तो वो कंजूसाई में ही बैठा रहे, होने पर भी ना करे। ऐसा भी नहीं, यदि अपने पास है तो उतने भाव भी होने चाहिए, खर्च करने के भी भाव होने चाहिए। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कार्तिक अनुप्रेक्षा में लक्ष्मी के संबंध में, कि वो लक्ष्मी को खुद भी नहीं भोगते हैं, तो वो क्या है कि वो सरकार का, राजा का, और फिर दूसरों लोगों का भला कर रहे हैं कि उन्हीं के लिए छोड़ के जाएंगे, खुद भोगेंगे नहीं, खुद खर्च कर नहीं रहे अपने हाथ से, तो या तो सरकार ले लेगी टैक्स वैक्स, आपके छापा मारेगी इनकम टैक्स का, या फिर मर जाएंगे छोड़ छाड़ के, तो दूसरे लोग भोगेंगे, और उसको दबा दबा के गाड़ गाड़ के जमीन में रखेंगे, वो पत्थर के समान हो जाने वाली है, क्या काम आने वाली है। तो दुनिया में भी कहावत है, लक्ष्मी की 3 गति, दान, भोग और नष्ट। तो दान भी दो और यथासंभव आवश्यकता अनुसार भोग भी करो, नहीं तो नष्ट ही होने वाली है। तो जहां आवश्यकता हो और अपने पास में व्यवस्था हो तो खर्च भी करना चाहिए। पुण्यवानों को देखकर अधिक खर्च करोगे तो यश, धर्म, नीति तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। अन्य पुण्यवानों का खर्च देखकर बराबरी करोगे तो दरिद्री होकर दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाओगे। दूसरों को देखकर उनके बराबर कर रहे हो, खुद के पास इतना है नहीं, ज्यादा किया तो दरिद्री हो जाओगे, दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाओगे, मतलब इस लोक में भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि था नहीं इतना, खर्च किया, कर्जा लेके किया, तो ये वाला भाव भी बिगड़ जाएगा, फिर वो कर्जे में जीवन जाएगा, और अगले भाव के लिए भी कोई पुण्य तोड़ना बंधेगा, अपने पास में है नहीं व्यवस्था, और अत्यधिक अपन ने खर्च किया कर्जा लेके, तो अगले भाव में बहुत पुण्य बन जाएगा और अगला भाव तो अच्छा हो जाएगा। अकेला शादी ब्याह में खर्चे की बात नहीं है, दान आदि देने में भी, कि हम तो दान दे रहे थे, कर्जा लेके दान देना कहाँ कहाँ है, अपनी आजीविका के में से हिस्सा करके दान देने को कहा गया है। कर्जा लेके तो दान देने की बात कहीं कहीं नहीं गई है। तो परलोक भी, दूसरा भाव भी बिगड़ेगा, वहां पे भी कोई पुण्य का बंध होने वाला नहीं है। यदि यह जानते हो कि हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, अब खर्च कम कैसे कर दें। मान लो हमारे पूर्वज करके गए थे बड़े बड़े काम, मंदिर में खूब दान देते थे, खूब हमारा नाम था, बहन बेटियों को, ये तो मंदिर की बात दोनों तरफ से लगा ना, दोनों तरफ बराबर,
मंदिर आदि में धार्मिक कार्यों में खूब देते थे, और इधर अपने परिवार में समझ लो बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को जो भी वार त्योहार देते हैं वो खूब देते थे। अब अपनी है नहीं, अपनी जेब अलाउ नहीं कर रही है, हमारी आजीविका इतनी नहीं है। उदय है ना कर्मों के, पूर्वजों के उदय थे, उनकी अच्छी थी धन संपत्ति। अब मान लो उदय बदल गए हैं, खुद का है, खुद के हिसाब से ही होता है ना, तो उदय बदल गए तो नहीं है। तो अब जितना पहले देते थे उतना ही वहां दान दक्षिणा में दें, और जितना यहाँ देते थे उतना ही दें, ये सोचता है कि अब हमारी इज्जत बिगड़ जाएगी, हाँ पूर्वज तो बहुत देते थे। तो यदि हम कम खर्च करें, यदि ये जानते हो कि हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, अब खर्च कम कैसे कर दें। यदि हम खर्च कम करेंगे तो हमारा समस्त बड़प्पन बिगड़ जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसी बुद्धि मत करो। ठीक है वो देते थे, लेकिन अभी वास्तव में नहीं है। वास्तव में यदि व्यवस्था नहीं है तो खाली इस कारण से कि हमारे पूर्वज देते थे और हम खुद भी देते हो मान लो पहले, और अब नहीं है तो नहीं है। ऐसी बुद्धि मत करो कि खाली इसीलिए देना पड़े। यदि पुण्य अस्त हो गया तब बड़प्पन कहाँ रह जाएगा। पुण्य अस्त हो गया तो वो सारा बड़प्पन फिर कहाँ रहेगा। वो पुण्य क्षीण होगा तो दुनिया को दिखता ही है, सब पता लग ही जाता है। बड़प्पन तो सत्य से, संतोष से, शील से, विनय से, दीनता रहित होने से, इंद्रियों के विषयों की चाह घटाने से है। बड़प्पन किससे है, कौन महान है। देखो दुनिया में एक तो होता है राजा। राजा कौन होता है, जो जो पृथ्वी का स्वामी हो, जो भी देश वगैरह है उसका जो मालिक हो, स्वामी हो, वो राजा होता है। उसके पास में क्या होता है, चक्रवर्ती राजा होता है, 6-6 खंड होते हैं। नारायण होता है, 3-3 खंड होते हैं। वो सारी भूमि का राजा होता है। वो सारी जिनके पास मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा परिग्रह जिसके पास हो वो राजा, जिस समय पे जब चक्रवर्ती होता है तब चक्रवर्ती है। अभी मान लो चक्रवर्ती नहीं है तो जो भी बड़ा प्रधानमंत्री का हो या जो भी राजा हो देश का, सबसे ज्यादा परिग्रह मतलब धन दौलत संपदा उसके पास है, वो राजा। और एक होते हैं महाराज। महाराजा कौन होते हैं, कि जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वो तो राजा। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया है, कुछ भी नहीं है ऐसा दरिद्री वाला नहीं, जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो होते हैं महाराज। दुनिया उनको महाराज, वो राजा भी जिनके चरणों में झुकता है, जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है, अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है, जिनके पास कुछ नहीं है, एकदम अपरिग्रही, और वो दुनिया का सबसे बड़ा परिग्रही चक्रवर्ती मध्यलोक का अपने, वो उनके चरणों में झुकता है। तो यहाँ कह रहे हैं बड़प्पन किससे है, बड़ा कौन है, चक्रवर्ती बड़ा है कि महाराज बड़े हैं। महाराज बड़ा है कि चक्रवर्ती बड़ा है, कि बाहर में वो इतने सारा परिग्रह होने से इतना खर्च कर दिया, उससे बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो सत्य से, संतोष से, शील से, विनय से, दीनता रहित होने से, इंद्रियों के विषयों की चाह घटाने से। ये सारे गुण किसमें है? कौन है इंद्रियों के विषयों के विजयी? पंचेंद्रिय विजय किसका मूल गुण है? मुनिराजों के 28 मूल गुणों में है पंचेंद्रिय विजय। 28 मूल गुणों में दीनता रहित है, मान कषाय से रहित है। दीनता मान का ही रूप है। विनय से, विनयवान है, शीलवान है, संतोषवान है, सत्य महारथ के धारी हैं। तो ये तो मुनिराजों की बात है। गृहस्थ भी जो सत्य, शील, संयम, दीनता से रहित, इंद्रियों के विषयों की चाह से को जिन्होंने घटाया है, जो ऐसे गृहस्थ भी हैं, तो उसकी दुनिया में मान प्रतिष्ठा होती है। अकेले धन संपत्ति से ही मान प्रतिष्ठा नहीं होती है। गृहस्थों में भी बहुत बड़ा राजा हो वो, और एक पंचम गुण स्थानवर्ती त्यागी व्रती ब्रह्मचारी जी हो, कौन किसके चरणों में झुकेगा। 7वीं प्रतिमाधारी हैं, 10वीं प्रतिमाधारी हैं, 11वीं प्रतिमाधारी हैं, और राजा साहब हैं। किसकी महिमा ज्यादा है? तो वो जो क्षुल्लक जी हैं 10वीं प्रतिमाधारी, 11वीं प्रतिमाधारी हैं, कोई ब्रह्मचारी जी हैं 7वीं प्रतिमाधारी हैं, वो राजा उनके चरणों में झुकेगा। तो उनके सत्य से, शील से, उनकी इंद्रियों के विषयों के कमी त्याग से
उससे उनके बड़प्पन है। बोलिए। मैम ये तो कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं, ये तो शास्त्र की बात है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे हो। कौन सी? बोले इस चीज पे को सब यही कहते हैं कि ये तो शास्त्र की बात है, किताबी ज्ञान है। बोले रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। रियल बोले लाइफ में तो हो रहा है, रियल लाइफ में तो हो रहा है, शास्त्र की बात कहाँ है, किताबी बात कहाँ है। अभी रियल लाइफ में तो है कि बड़े बड़े जो भी आप देखो, चलो ये तो अपने जैनों की बात है, अजैनों में भी कोई अजैनों के साधु संत हो और कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो वो साधु संत आके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रणाम करते हैं कि वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाके उस साधु संत को प्रणाम करता है? किसको करते हैं? बड़प्पन किससे है? रुपया पैसा धन दौलत से बड़प्पन नहीं है, साधु संत। वो त्याग से। जो इसीलिए त्याग की महिमा है। दुनिया में त्यागी बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? जब त्याग और दान की चर्चा चलती है उत्तम त्याग वाले प्रकरण में, तो त्यागी बड़े होते हैं। दानी, यद्यपि दानी की उपाधियां दी जाती है, दानवीर हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन दानी से त्यागी बड़ा होता है। हमने 1 करोड़ का दान दिया और हमने कुछ भी था हमारे पास, 1 करोड़ नहीं था, हमारे पास 1 लाख ही था, लेकिन हमने त्याग करके सब ठुकरा दिया और हम समझ लो घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बन गए। तो कौन बड़ा है? 1 करोड़ का दान देने वाला बड़ा है कि वो छोड़कर मुनि बनने वाला वो बड़ा है? तो त्याग की महिमा है। इसलिए त्याग से जो विषयों की लालसा जिनकी नहीं है, जिसके पास बहुत विषय सामग्री है, वो बड़ा है, या जिसको विषयों की आवश्यकता ही नहीं है वो बड़ा है? कौन बड़ा है? हमको किसकी महिमा आती है? हमको, क्योंकि हमारी विषय बुद्धि, हमको विषयों में रुचि है, इसलिए हमको विषयों की महिमा आती है। लेकिन थोड़ा सा निरपेक्ष होके देखें, अपने मोह का पर्दा हटा के, तो महिमा उसके आती है जिसको विषयों का लालसा नहीं है, जो विषयों के त्यागी हैं, वास्तव में वो महिमावान है। अभी अपन, अपने को अपने नहीं लगती है, कोई फिल्म स्टार होता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, और उसके बारे में ये आ जाए कि साहब ये राष्ट्रपति हैं लेकिन ये फलानी चीज नहीं खाते, ये ऐसे नहीं खाते, तो फिर कितनी महिमा आती है उनकी? किस बात की महिमा आ रही है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो हो ही गए हैं, लेकिन अब वो जो इन्होंने त्याग किया है ना, ये भी ऐसा नहीं करते हैं। वो जो अभिनेता है, वो भी रात्रि भोजन नहीं करता है, वो भी शाकाहारी करता है। तो किस बात की महिमा आ रही है? वो उसके त्याग की महिमा आ रही है ना। तो वास्तव में महिमा किस चीज की है? महिमा है वो त्याग की है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि बड़प्पन तो सत्य से, संतोष से, शील से, विनय से, ये एक एक सत्य है। ये सत्य की बहुत कीमत है जीवन में। सत्य से, अब जब सत्य का प्रकरण चलता है तब उसके गुण भी गाए जाते हैं, आगे अपने आएगा भावनाधिकार में बहुत प्रकरण, कि व्यक्ति की इज्जत जितना है, वो सत्यवान, सत्यवान होता है, तो सत्य में सारे गुण शामिल हैं। सत्य से, संतोष से, संतोष से बड़ा तो धर्म नहीं दुनिया में। सुख शांति का उपाय है संतोष। शील से, विनय से, दीनता रहित होने से, और इंद्रियों के विषयों की चाह घटाने से। वास्तव में ये चाह घटती है ना, अपने आप ही संतोष आता है, अपने आप ही शांति मिलती है। इच्छा है वही दुख है। ये जो विषयों की इच्छा, विषयों की तृष्णा, यही तो दुख का कारण है। विषय हो भले ही, लेकिन तृष्णा कम नहीं हो तो दुखी दुखी है। और विषय नहीं है लेकिन विषयों की चाह भी नहीं है, कोई दुख नहीं है, संतोष है, सुखी है। तो विषयों के होने ना होने से सुख दुख का संबंध नहीं है। पांच इंद्रिय के विषय वो खूब रखे हों। चक्रवर्ती की पता है आपको, जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था अंतिम, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तो समझते हैं ना, 6 खंड का अधिपति, क्या कमी उसके पास, खाने पीने की क्या कुछ भी कमी? कैसा कैसा उसका भोजन होता है, 365 तरह के रसोइये होते हैं और भोजन बनाते हैं, इतना मतलब इतनी व्यवस्था, लेकिन फिर भी वो कोई पूर्व भाव का वैरी, वो सारी कहानी है, वो रसोइया मर के देव हो गया था उससे, तो उसने लाके कोई बदला लेने के लिए कोई फल खिला दिया, और वो उस फल की लालसा में, ये फल तो बहुत जोरदार है, ऐसा फल खाना है,
इतना बड़ा चक्रवर्ती, कि क्या जिसको कमी है, लेकिन वो विषयों की लालसा कैसे, कि जो चाहे वो खाने को मिलता था, कोई खाने पीने की कमी नहीं थी। लेकिन जब वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहते हैं, तो वो फल की लालसा में, वो मुझे ये फल खाना है, और वो ले गया कि तुम अकेले ही चलो, वो तो किसी द्वीप पे मिलता है, खूब फल है, अकेले चलोगे, अकेले चल दिया समुद्र में उसके साथ में, और ले जाके बीच समुद्र में उसको फिर वो नमोकार मंत्र की विराधना की। फिर उसने, कहानी पूरी नहीं सुना रही हूँ, अभी समय हो गया है। लेकिन ये विषयों की लालसा, एक एक इंद्रिय के विषयों के जो वशीभूत होते हैं, तो वो अपने प्राण गंवा देते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के वश में होकर हाथी, हाथी को पकड़ते हैं वो हथनी दिखाकर, तो स्पर्शन इंद्रिय के वश में होकर हाथी, रसना इंद्रिय के वश में होकर मछली, मछली क्यों कांटे में फंस जाती है, कि वो खाने की चीज लगाते हैं उस कांटे में, कुछ भी आटा वगैरह, तो वो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर वो मछली अपने प्राण गंवाती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर भंवरा वो कमल में बंद होके वो मर जाता है। कर्ण इंद्रिय के चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर ये कीट पतंगे लाइट पे पढ़ पढ़ के मर जाते हैं, सुबह इतने मरे हुए मिलते हैं। और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर हिरण और सांप को देखते हैं, वो सांप वो बीन की उसमें, तो वो सपेरा उसको बना लेता है, कैद में रख लेता है अपने डिब्बे में, पिटारे में। तो ये तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत थे, इसलिए इन्होंने अपने प्राण गंवाए। हम कितनी इंद्रियों के वशीभूत हैं? एक के, दो के, तीन के, पांचों इंद्रियों के वशीभूत है, पांचों के, एक की भी कमी नहीं चलती अपने को। सारे विषय एक साथ चाहिए अपने को, भले ही भोग नहीं सकते, भोगने की ताकत नहीं है, क्षोभक्षम ज्ञान है, एक साथ पांचों इंद्रियों का विषय ग्रहण हो ही नहीं सकता है। लेकिन चाहते ऐसे हैं कि सबको एक साथ झपट लें, तो हमारी क्या स्थिति होगी? हम जिंदा बचेंगे? ये मर रहे हैं, इसीलिए मरे हुए हैं, भाव मरण प्रति समय चल रहा है। इसलिए जो अपना बड़प्पन है, वो खाली रुपया पैसा धन दौलत खर्च कर देने से या विषय भोग भोग लेने से वो बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो अपना संतोष से, शील से, इंद्रियों के विषयों की चाह घटने से, विनय से, दीनता से रहित होने से, इसी से है। इनसे ही दोनों लोकों में उज्ज्वलता होती है। समय हो गया। बातें तो बहुत सरल है, लेकिन अब चर्चा चल ही जाती है। ठीक, आगे करेंगे फिर शेष चर्चा।